कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए ने कल चार्जशीट दायर करी है। चार्जशीट के अंदर जो है पाकिस्तानी एंगल भी सामने आया है। 2 लोगों के नाम है जिनको चार्जशीट में नामजद किया गया है। इसमें सियासत भी जो है वो गरमा रही है। बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में है राजस्थान बीजेपी के चीफ सतीश पूनिया। सर, चार्जशीट में जो है बहुत ही शॉक करने वाले खुलासे हुए हैं सर, किस तरह से देखते हैं आप? ये तो शुक्र है एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, नहीं तो राजस्थान की सरकार के भरोसे तुष्टीकरण के रहते संभव नहीं था। सुलेमान और अबू इब्राहिम के पाकिस्तान के कनेक्शन होने और वहीं छुपे रहने से ये बात पूरे तरीके से स्पष्ट होगी, जो हम बराबर कहते रहे थे कि इसको पीएफआई की धरती नहीं बनने देना है। और पीएफआई को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार ने प्रेम किया, उसने पूरी पराकाष्ठा कर दी यहाँ पर अराजकता की। और जिस तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न ये भी उठता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहीं तुष्टीकरण क्यों होता है और वहीं इनको पनाह क्यों मिलती है। और इसलिए जो 9 लोग थे उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई और उसके बाद जो बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कन्हैयालाल दर्जी की उस हत्या ने राजस्थान की कानून व्यवस्था की पोल तो खोली है, पर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके और इस प्रदेश की अशांति को किस तरीके से ताक पे रखा जा सकता है, ये कांग्रेस की सरकार से सीखा जा सकता है। सर, एक और सवाल था। इन दिनों जो है कोविड को लेकर दोबारा जो है केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, लगातार मीटिंग हो रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है जिसको लेकर मनसुख मांडविया जी ने पत्र लिखा, दूसरी ओर यहाँ पर जो आपकी जन आक्रोश यात्रा है, पहले आपने उसे कॉल ऑफ कर दिया और अब जो है आपने प्रोटोकॉल के साथ में उसको जारी रखने के लिए कहा है। तो जहाँ एक तरफ आप कांग्रेस पे हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है कि बीजेपी का भी दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। भाजपा के सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा। सामान्य रूप से उन्होंने इस बात की हिदायत के साथ में कि इस तरीके से यात्रा, और उसमें कुछ प्रसंग में वहाँ कुछ केस डिटेक्ट हुए और इस लिहाज से उन्होंने एक स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हिदायत का एक पत्र राहुल गांधी जी को लिखा। ये जब चर्चा हुई तब ये बात हमारे ध्यान में भी और हमें भी कहा गया, लेकिन इसका पक्ष ये है कि जब तक केंद्र की और राज्य की एडवाइजरी जारी नहीं होती, सामान्य तौर पर सावधानियां बरतने ये तो सब समझते ही हैं, कोई बरतता और कोई नहीं बरतता है, लेकिन हमने उस पर पहल करने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हम लोग पहले से सारी योजना बना चुके थे और सारा मसला सरकार के कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश को मान्यता भी मिली थी, पूरा कार्यकर्ता मोटिवेट था, अच्छा जन समर्थन मिल रहा था, इस लिहाज से यात्रा स्थगित करनी थी। लेकिन यात्रा के बारे में हमारी यात्रा पहले से पूरी हो चुकी थी 14 को। जो आगे पाइपलाइन में जो सभाएं थी, 41 सभाएं हो चुकी और बाकी 200 विधानसभा क्षेत्रों में होनी थी, तो उसको हम लोगों ने वापस से निरंतर जारी रखने के लिए आग्रह किया था, जिसकी जब तक हमें एडवाइजरी जारी नहीं होती उसको हम लोग करेंगे, लेकिन सावधानी के साथ करेंगे। सर, ये एक और बात आज सामने आई है। हरीश चौधरी ने जो है आज बाड़मेर में बाइतू के अंदर कहा कि जो तीसरा मोर्चा जो है वो अशोक गहलोत द्वारा स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है, एग्जैक्ट जो शब्द उन्होंने प्रयोग करा है। तो आपको लगता है यात्रा खत्म होने के बाद फिर से झगड़ा शुरू हो गया? हाँ, ये तो लगता ही था कि यात्रा गुजरेगी और उसके बाद से फिर कांग्रेस के झगड़े की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की इस झगड़े की कोई स्थायी रिपेयरिंग कर देगी, ऐसा लगता नहीं था। इसलिए मुझे जो उनका अंतर्विरोध और अंतर्कलह है वो अभी तो सतह पर है और ऊपर आने की संभावना है। सर, आखिरी सवाल है। कांग्रेस ये कहती है कि पत्र राहुल गांधी को तो लिखा जाता है, लेकिन पत्र सतीश पूनिया को क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो भी यहाँ पे जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि सांसदों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। मुझे किसी सांसद ने मेरे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं लिखा, और इसमें इतना बड़ा कोई ऐसा मसला भी नहीं था कि जब तक, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ठीक है कोरोना की एक सामान्य हिदायत है, चेतावनी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हुआ है, बूस्टर डोज लगी हैं, इसलिए चीन से अभी तुलना नहीं की जा सकती जब तक वो बहुत उस तरीके से सरकार इसके बारे में पहले से सचेत है। तो कोई ऐसी लगेगी तो हमें भी कोई परहेज नहीं है कि हम उसको पूरे तरीके से स्थगित कर दें, लेकिन अभी परिस्थितियां उतनी विकट नहीं है। ये थे हमारे साथ में भाजपा के चीफ सतीश पूनिया। इनका कहना है कि कोविड की जो स्थिति अभी राजस्थान में इतनी विकट नहीं है, लेकिन अगर कोई एडवाइजरी मिलती है तो उसकी वो भी पालना करेंगे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ
जयपुर से जय किशन शर्मा, आज तक।